गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय टॉपिक इज़ सोमा क्लोनल वेरिएशन, जिसके सिनॉप्सिस के अंतर्गत हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सेपरेशन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन, जिसमें पहला आएगा स्क्रीनिंग, सेल सिलेक्शन, क्रमिक या सीढ़ी दर सीढ़ी चयन, दोहरा चयन, और चौथा में देखेंगे बेनिफिट्स, कंडीशंस, कंक्लूजन और रेफरेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन की खोज सर्वप्रथम लार्किन एंड स्कॉक्राफ्ट ने सन 1981 में किया था, और इनके अनुसार जो उत्तकों के माध्यम से पौधों में जो नए पौधे उत्पन्न होते हैं तो उनमें जो आनुवंशिक भिन्नता होती है उसे ही सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। अर्थात जो सोमा क्लोनल वेरिएशन है पौधों में नए आनुवंशिक भिन्नता उत्पन्न करते हैं। इसका देखते हैं हम डेफिनेशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन प्लांट टिश्यू द्वारा देखी जाने वाली है। इसे सोमा क्लोनल वेरिएशन या जेनेटिक सोमा क्लोनल वेरिएशन भी कहते हैं। इसका प्रयोग कोशिकाओं में इन विट्रो कल्चर से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की कोशिकाएं या पौधों में पाई जाने वाली जेनेटिक विभिन्नता के लिए होता है। सोमा क्लोनल सेपरेशन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन यह दो प्रकार से होता है। एक होता है स्क्रीनिंग, जिसे छटनी कहते हैं। दूसरा सेल सिलेक्शन, जिसे कहते हैं कोशिका का चयन। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्रीनिंग। यह उत्पन्न होने वाले गुणों के म्यूटेशन को अलग करने की एक विधि है। इसमें एकल विभेदक पहचान के लिए बड़ी संख्या में पुनरुत्पादित पौधे का अवलोकन किया जाता है। दूसरा देखते हैं सेल सिलेक्शन। इसमें उचित सिलेक्शन दाब लगाया जाता है जो विभेदक कोशिका की वृद्धि को सुनिश्चित करता है। इसमें देखते हैं हम एक पत्ती का, जिसके पास हम उसका कैलस निकालते हैं, जिसमें उसके पश्चात उसमें रूट रिजेनरेशन होता है, फिर रूट इंडक्शन, फिर उसको ट्रांसफ़र किसी जगह में मतलब मिट्टी में वो कर देते हैं, उसके बाद किसी क्षेत्र में वो कर देते हैं। उसके पश्चात स्क्रीनिंग फॉर डिजायर्ड प्लांट। उसके बाद यह प्रक्रिया होती है जिसके परिणाम उसमें म्यूटेशन उत्पन्न होता है। तो यह दो प्रकार से होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक वह है जिसमें कोशिकाओं को उत्तरजीविता या विभाजन को ही अनुमति देता है, जो मतलब जब चयन दाब केवल म्यूटेंट कोशिकाओं को या उत्तरजीविता को ही अनुमति देता है तो यह सकारात्मक होता है। और नकारात्मक चयन में केवल उन्नत प्रकार की कोशिकाएं ही सामान्यतः विभाजित होती हैं और इसलिए प्रतिचयन एजेंट नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इसे नकारात्मक कहते हैं। यह भी चार प्रकार से होता है। प्रत्यक्ष होता है, फिर बचाव विधि, क्रमिक या सीढ़ी दर सीढ़ी चयन, फिर दोहरा चयन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष इस प्रकार की विधि में चयन दाब की प्रतिरोधी कोशिकाएं जीवित रहती हैं और विभाजित होकर समूह बना लेती हैं, जबकि उन्मत्त या वाइल्ड प्रकार की कोशिकाएं चयन एजेंट द्वारा नष्ट की जाती है। और दूसरा है बचाव विधि। इसमें वाइल्ड प्रकार की कोशिकाएं चयन एजेंट द्वारा नष्ट हो जाती हैं, जबकि विभेदक कोशिकाएं जिंदा रहती हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। और तीसरा है क्रमिक या सीढ़ी दर सीढ़ी चयन विधि। चयन दाब लवण सांद्रता को तुलनात्मक रूप से विभिन्न स्तर से धीरे धीरे करके साइटोटॉक्सिक स्तर पर बढ़ाया जा सकता है और हर स्तर पर प्रतिरोधी क्लोन से अलग किया जा सकता है। यह विधि को ही क्रमिक चयन विधि कहते हैं। चौथा है दोहरा चयन विधि। कुछ स्थितियों में केवल इतना ही संभव होता है कि कोशिकाओं के अस्तित्व और वृद्धि को बचाया जाता है और दूसरी ओर चयन दाब के लिए प्रतिरोधी दर बढ़ाने वाले लक्षण का चयन किया जाता है। इस प्रकार इसे दोहरा चयन कहते हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए प्रतिरोध का चयन, जो जीवित कोशिकाओं में क्लोरोफिल के विकास को बढ़ाता है। यह चयन केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन की उपस्थिति में कोशिकाओं के अस्तित्व और समूह निर्माण पर आधारित है, साथ ही इन समूह में हरे रंग के विकास पर आधारित है। सोमा क्लोनल विभेदन के आणविक आधार, मतलब किस प्रकार इनका विभेदन होता है, जिनका आणविक आधार पे किया गया है। तो पहला होता है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, मतलब क्रोमोसोम की संख्या और संरचना के आधार पर इनका विभेदन किया गया है। दूसरा है जीन म्यूटेशन। तीसरा है प्लाज्मा जीन म्यूटेशन, मतलब प्लाज्मा
मेम्ब्रेन में जो जीन पाएंगे उनका जीन म्यूटेशन के द्वारा। और चौथा है अल्टरनेशन इन जीन एक्सप्रेशन, उनकी जीनों की अभिव्यक्ति के आधार पर। फिर देखेंगे जीन एम्प्लीफिकेशन, उनके आधार पर किया जाता है। फिर माइटोटिक और क्रॉसिंग ओवर क्रॉस करते हैं, उनके आधार पर इनका विभेदन किया जाता है। फिर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक्टिवेशन। फिर रीअरेंजमेंट इन साइटोप्लाज्मिक जीन, मतलब जो साइटोप्लाज्मिक जीन होते हैं उनको पुनः व्यवस्थीकरण के आधार पर इनका विभेदन किया जाता है। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग कोशिका संवर्धन की अवधि, मतलब संवर्धन कैसे होगा। तो वर्नियर और रफेलर ने कोशिका संवर्धन की अवधि में सबसे पहले वर्नियर ने 1980 में बताया था कि संवर्धन की उम्र बढ़ाने के साथ ही पहले कुछ म्यूटेशन में आनुवंशिक परिवर्तन भी बढ़ते हैं। दूसरा है वृद्ध हार्मोन का प्रभाव। वैसिस ने बताया कि वर्धक हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होने पर संवर्धित कोशिका में आनुवंशिक बदलाव आ जाते हैं। जब आलू और जौ के उत्तक संवर्धन माध्यम में 2,4-D की मात्रा ज़्यादा हो तो इसमें क्रोमोसोम में विविधता आ जाती है। मतलब जो आलू और जौ हैं उनके में यदि 2,4-D मतलब जो रसायन है ना उनका मात्रा बढ़ जाए तो क्रोमोसोम में संख्या बढ़ जाती है। जैसे रोग प्रतिरोधक विभेदक, पुनरुत्पाद पौधों की छेड़नी के द्वारा बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोध वाले समकालीन विभेदकों को अलग किया जा सकता है। पांचवा है प्रभावी पोषक प्रयोग के लिए म्यूटेंट इन विट्रो चैन फास्फेट के अधिकांश वाले फसल में उसका उपयोग किया जाता है। उपयोग सुमाक्लोनल उपयोग, मतलब सुमाक्लोनल विभेदन के द्वारा एक दर्जन से ज़्यादा प्रजातियाँ विकसित की जा सकती है। दूसरा सूट टिप कल्चर के उपयोग से मीठा आलू स्कारलेट बनाया गया है तथा इसमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। लाभ है इनके द्वारा नए एलील एवं म्यूटेशन की प्राप्ति किया जा सकता है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि सुमाक्लोनल वेरिएशन म्यूटेशन के बजाय उच्च आवृत्ति होती है। सुमाक्लोनल वेरिएशन का उपयोग करने पर कई प्रजाति के विकास में 2 वर्ष से कम समय लगता है। रोग प्रतिरोधक जैसे महत्वपूर्ण गुणों के लिए सुमाक्लोनल वेरिएशन को अपनाया जाता है। सुमाक्लोनल विभेदन के माध्यम से कई फसलों के गुणों में सुधार किया जा सकता है, मतलब ये क्रमिक स्टेटस में परिवर्तन किया जा सकते हैं। सुमाक्लोनल वेरिएशन किसमें, अर्थात कंडीशन, यह उन स्पीसीज के सेल कल्चर में उपयोग होते हैं जिनमें एक पूर्ण पौधा पुनरुत्पादित होता है, मतलब एक पौधे से दूसरा पौधा उत्पादित होता है, उन्हीं में केवल यह किया जा सकता है। चयनित कोशिका रेखा क्रम क्षमता करता है तथा कभी कभी पुनरुत्पादित क्षमता कम हो जाता है। कई बार चयनित क्लोन में भी आफांदित लक्षण आ जाते हैं। कभी कभी चयनित क्लोन में कई अस्थायी लक्षण होते हैं जिसके कारण स्थायी क्लोन की पहचान के लिए विस्तृत मूल्यांकन करना होता है। अधिकांश मृदा के गुण कोशिका स्तर पर व्यक्त नहीं होते जिसके कारण इन विट्रो चयन भी किया जा सकता है। कंक्लूजन, सुमाक्लोनल वेरिएशन को एक प्रकार का विधि या तकनीकी के रूप में माना जाता है जिसके द्वारा किसी पौधे के छोटे से अंग को लेकर एक पूर्ण पौधा बनाया जाता है। इस तकनीक में कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा एक उन्नत कोटि का पौधा प्राप्त होता है। इसमें है एडिसन एस प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ब्यूरोन आरजी प्लांट सेल कल्चर, बी कोहम बी। तो मेरा यहाँ सेमिनार खत्म होता है।